नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 164 लेकर के। न जाने ये आंकड़ा कहाँ जा कर के रुकेगा कहानियों का। और वैसे तो मैं सोचता हूँ रुकना ही नहीं चाहिए कभी। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि कम से कम 200 एपिसोड होने चाहिए, लेकिन अगर चारों कन्वेंशंस और अब तक का अभी तक जो कुछ हुआ है और जितना याद है वो सब अगर शामिल किया गया तो फिर तो ये 200 क्या 500 भी हो सकते हैं। खैर, भविष्य में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। वर्तमान आज अपना है, बस इसी को जी लेते हैं मस्ती के साथ। तो दोस्तों, बात चल रही है उदयपुर कन्वेंशन की और आज क्या है, 12 अगस्त। जी हाँ, 12 अगस्त 2021। तो बात चल रही है उदयपुर कन्वेंशन की और मैंने बात पिछली बार जहां समाप्त की थी वहां कुछ मजबूत कंधों का जिक्र हुआ था। तो लेकिन कई बार होता कुछ और है, लेकिन हम जो सोचते हैं सभी वैसा ही हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। तो वही दोस्तों कि सब कुछ तो सामान्य रूप से चल रहा था और ऐसे में मतलब पहला दिन 29 दिसंबर 2017 का जो दिन था वो भी धीरे धीरे समाप्त होने को था। लगभग डिनर विनर भी शाम को हो गया सबका, 8:30-9 बजे के बाद सब लोग फ्री हो गए। और उसके बाद हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, प्रमुख साथी अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, उन्होंने कहा भाई अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो मैंने, अर्पण सर ने, हम सब ने, चूँकि अर्पण जी तो खैर उन लोगों से भी बड़े थे तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा, और अपनी तरफ से जितना मैं कह सकता था तो मैंने भी, हम सब ने कहा भाई क्यों, ऐसा क्या है यार, यहाँ ऐसी कौन सी कमी है, यहाँ से जाने की ज़रूरत क्या है बाहर। लेकिन हमारे जो दो साथी थे प्रमुख, उन्होंने कहा नहीं भाई जाएंगे सही, वो नहीं माने किसी। और उन्होंने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं है थोड़ा सा। अच्छा, ये उन्होंने प्रयास पहले दिन भी किया था, 28 तारीख को भी। उस दिन रात तो हमने ज़बरदस्ती जैसे तैसे रोक लिया, व्यवस्था कर करा के। हम खुद भी उस व्यवस्था में शामिल थे जो भी व्यवस्था की गई उसमें, और उनका साथ नहीं छोड़ा। यानी मैं और अर्पण जी दोनों ही हम इनके साथ में ही थे। लेकिन 29 तारीख को हम नहीं रोक पाए और आखिरकार उन्होंने एक गेस्ट हाउस ढूंढा और उसमें अपनी व्यवस्थाएं जुटाई और वो कन्वेंशन से निकल गए रात को, सब कुछ लगभग समाप्त होने के बाद। मान लीजिए 9:30-10 बजे के आसपास, क्योंकि जाना था, दूर जाना था, व्यवस्थाएं भी दूर थी और ये हमें पता नहीं चला कि कब उन्होंने व्यवस्थाएं जुटाई। क्योंकि देखिए, जब कोई इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हो तो टीम का होना बहुत ज़रूरी है, और टीम में से कुछ प्रमुख सिपाही, अगर सिपाही नहीं, कुछ प्रमुख साथी अगर चले जाएं तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है। सिपाही तो क्या, थोड़ा आंदोलन का शब्द हो जाता है इसलिए, और साथी जो है वो ठीक है अपनी जगह। तो शरद भाई और प्रतीक भाई, क्योंकि अब ये दोनों की जोड़ी भी है, साथ में भी है, तो शरद भाई का मन ज़्यादा था जाने का। प्रतीक भाई तो फिर भी चलो एक बार को रुक जाते, या हो सकता है कि सामने शरद भाई आ रहे हों, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ, उन्होंने मतलब जाने का निर्णय ले लिया, हम उनको नहीं रोक पाए कुल मिलाकर के। अच्छा देखिए, मुद्दा क्या है कि बाहर तो कर्मवीर भाई ने भी रूम ले रखा था, लेकिन वो जब से आए थे तब से ही ले रखा था उन्होंने, पहले दिन से ही। और कर्मवीर भाई की एक अच्छी बात ये रही कि सब कुछ हो जाने के बाद, सबको अपनी अपनी जगह व्यवस्थित पहुंचा देने के बाद, सारे कार्य समाप्त कर लेने के बाद
वो वहाँ से निकला करते थे, जाया करते थे, और सुबह वो आ भी जाते थे समय पर, समय से बल्कि पहले। तो ये होता है ऐसा। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होता है, परिस्थितियों से भी हो जाती हैं। अब उसी दिन सुबह 29 तारीख को सुबह सुबह जो बी विंग थी, जहाँ पर सूर्य सर वगैरह रुके हुए थे, मैं भी हालांकि उसी विंग में रुका हुआ था। अब उस विंग में सुबह 29 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जो बताने योग्य नहीं है दरअसल। तो वो उस घटना की वजह से परेशान होकर के सूर्य सर भी उस दिन नहीं रुके थे वहाँ पर। वो आदरणीय किशन लाल जी सर के यहाँ चले गए थे 29 तारीख को। तो ये कुछ बातें ऐसी रही। और फिर अगले दिन तो घूमने फिरने का दिन था। अगले दिन जहाँ इनके दर्शन हुए वो सीधे घूमते फिरते हुए हुए। मतलब अगले दिन तो पता ही नहीं है कि ये लोग कब कहाँ मिले, क्योंकि 30 दिसंबर का जो दिन था वो घूमने जाने का था। सारी चीज़ें व्यवस्थित अपने अपने तरीके से चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। टाइम टू टाइम सब कुछ होना, टाइम टेबल सारा अच्छे से चल रहा था। यानी सुबह अब 30 तारीख को ब्रेकफास्ट भी टाइम से हो गया, लेकिन जो चीज़ टाइम से होनी थी वही चीज़ टाइम से नहीं हुई। क्या करें, ऐसा भी हो जाता है कई बार। और रोज़ के रोज़ दोस्तों जो दिन भर की गतिविधियां होती थी, मैंने शायद पहले भी बताया, उसका प्रेस नोट बनाने की जिम्मेदारी विनोद भाई की थी। तो वो प्रेस नोट बनाया करते थे, और अली भाई के माध्यम से और साथियों के माध्यम से, उनके सहयोग से फिर वो समाचार पत्रों तक पहुंचाया जाता था। यहाँ पर एक विशेष बात ये भी हुई कि जो ट्रस्टीज़ थे इस देवेंद्र धाम के, उनको जिनको हमने इनवाइट किया था वो एक बार भी नहीं आए। वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो इनविटेशन दिया था। और वैसे भी औपचारिकताओं के बिना ही कार्यक्रम करना ज़्यादा अच्छा रहता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आदरणीय कमल सर जो हैं वो भी पहले दिन के सेशंस अटेंड करके शायद चले गए थे। उन्हें भी जाना था, अपने किसी दोस्त की गाड़ी में वो आए थे, तो वो चले गए थे पहले दिन के बाद ही। और कमल सर ने इस कन्वेंशन के लिए 5000 रुपीज़ की मदद की थी। ये भी यहाँ पर क्योंकि उन्हीं का जिक्र चल रहा है तो बता दिया जाए, मैंने कहा। 12% progress bar 199.8 selected 50 record button 0821 back button nav bar। अभी भी हैं 5-7 मिनट और। तो दूसरा दिन दोस्तों था हमारा भ्रमण का। 4 बसेस तैयार, बसें लगभग 9 बजे सुबह लग गई गेट पर। और जगह तो बहुत सारी थी दोस्तों, लेकिन सुबह सुबह निकलने में देरी हो गई काफ़ी। और कुछ लोगों का स्वास्थ्य भी शायद ठीक नहीं था हमारे ही लोगों में से, तो इस वजह से भी थोड़ी देरी हुई। उनके इलाज में भी कुछ देर हुई। अब वो मैं नहीं डिटेल में जाऊंगा कि किसका इलाज कौन कर रहा था। तो ये सब चीज़ें चलती रही। लेकिन इस दिन की जो मुख्य बात है, जो मुझे याद आती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो गया था कि कई लोग बिछड़ भी गए थे, कई लोग अलग भी हो गए थे उदयपुर कन्वेंशन में, कई लोग इधर उधर हो गए थे, और कई लोग बस में भी थे। जो बस में थे वो ज़्यादा जगह नहीं जा पाए। यहाँ पर भी हमारे मतलब किसी बस की ज़िम्मेदारी विनोद जी ने संभाल ली, किसी बस में जैसे मैं और भानु हो गए, किसी में अर्पण सर हो गए। इस तरह से हम लोग इसको मैनेज कर रहे थे। लेकिन ज़्यादातर समय हम लोगों का जो ख़राब हुआ, या यूँ कहें कि जो थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाए हम लोग, वो
केवल फतेह सागर लेक पर कर पाए। गए तो हम लोग सहेलियों की बाड़ी भी थे। अब सहेलियों की बाड़ी में थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो गया था, कुछ साथी छूट गए थे, किसी को कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, कोई गिर विर गया था। तो सहेलियों की बाड़ी भी बड़ी फेमस जगह है, तो वहाँ के बाद लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। सहेलियों की बाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मैनेजमेंट की, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं हुई। और सहेलियों की बाड़ी से ही हमारे 3 साथी वापस लौट गए थे देवेंद्र धाम, उससे पहले ही शायद। एक तो आदरणीय सिटी पटेल सर और कल्पेश जी और अक्षिका जी। अक्षिका जी का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा नर्म था, इस वजह से उनको लौटना पड़ा। तो ये भी मुझे याद है अच्छी तरह से। हमने बहुत रिक्वेस्ट भी की, पूछा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। अब सर ने भी, सिटी पटेल सर चूँकि उनके साथ आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये लोग जा रहे हैं तो फिर मैं कैसे रुक सकता हूँ, क्योंकि कहीं दिक्कत ज़्यादा हो जाए या कोई तबीयत ख़राब। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं बाद में फिर भी, लेकिन ये लोग एंजॉय नहीं कर पाए, नहीं घूम पाए। मुझे ये याद है, आज भी अच्छी तरह से याद है। तो सहेलियों की बाड़ी और उसके बाद जो भी छोटे मोटे हैं प्रमुख जगह हैं वहाँ पर सब जगह गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समय ख़राब हुआ वो फतेह सागर में हुआ। फतेह सागर में दोस्तों वहाँ पे कैमल राइडिंग भी होती है, लोगों ने की, वो भी कैमल राइडिंग भी की कई लोगों ने। और जो लोग अलग अलग अपने तरीके से अपनी व्यवस्था के साथ घूमने फिरने लगे ना, उनको ज़्यादा मज़ा आया। और जो लोग ग्रुप में थे शायद वो कम एंजॉय कर पाए। बस वाले ने बहुत पहले उतार दिया था, काफ़ी पैदल चल कर के जाना पड़ा। और मैं और भानु कई जगह घूमे बोट वालों के वो करने में, उनका जो किराया था उसको कम करवाने में, तो काफ़ी टाइम उसमें भी ख़राब हुआ। लेकिन आखिरकार फिर एक बोट वाला मिला जो सबको, जिसने शायद 50 रुपीज़, मुझे याद आ रहा है 50 रुपीज़ सबका उसने चार्ज लिया। और 1 बाई 1 कम से कम, मतलब वहाँ पर एक बोट में शायद 50 लोग आ सकते थे, ऐसा कुछ था, पता नहीं 20 रुपये था या 50 रुपये था, अब ये याद इतना नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर सामने झील, इधर जहाँ उनका प्लेटफॉर्म था बोट वगैरह का, वहाँ पे सारे लोग खड़े हुए। रिस्क एक तरफ कि कहीं किसी को कुछ हो नहीं जाए, कोई गिर नहीं जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन बस ईश्वर की कृपा थी कि कुछ हुआ नहीं। और लास्ट में हम सबका ग्रुप था, अर्पण सर, मैं, हम लोगों की फैमिलीज़ और हमारे सारे रीडर्स, वॉलंटियर्स, जो भी जितने भी लोग थे, जयवंती मैडम, सब लोग, अर्शिता, याव और भानु, प्रशांत, और सब लोग, हम लोग मतलब लास्ट वाले ग्रुप में हम लोग, अली भी हमारे साथी। तो यहाँ पर सुभाष शर्मा जी जो हमारे अजमेर से थे, और संजय शर्मा जी, उनकी फैमिलीज़ भी, सब लोग लास्ट ग्रुप में, सबको सैर कराने के बाद तो मुझे लगता है कि जो ढंग से हम लोग करवा पाए वो एक यही जगह। बाकी हाँ, और 2-3 जगह भी गए होंगे, याद हालांकि नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हर कन्वेंशन में, मतलब आबू में भी और यहाँ पर भी उदयपुर में भी, ये दोनों जगह ही हमने घूमने फिरने की व्यवस्था रखी थी। और दोनों ही जगह ये महसूस हुआ कि इस मामले में कोई कुछ कर नहीं सकता, मतलब किसी का बस नहीं चल सकता, बड़ा मुश्किल है ये। हालांकि सबक मिलता है। जो कुछ उदयपुर में हुआ, उन बातों का थोड़ा बहुत आबू में ध्यान रखने का प्रयास किया गया। और अब जो आबू में जो कुछ हुआ, वो आगे कभी अगर अवसर मिलता है किसी कन्वेंशन में, तो वहाँ पर भी प्रयास किया जाएगा कि उसमें सुधार किया जाए। तो ये परिस्थितियाँ रहती हैं दोस्तों, ऐसा हो जाता है, लेकिन अब क्या करें, किसी के हाथ में तो है नहीं। तो ये कहानी है। फिर वहाँ से लौट कर के देवेंद्र धाम में भी कई साथियों ने फ़ोटो सेशन किया। और मुझे भी याद है कि कई लोग महाराष्ट्र के और कई साथी हमारे आराम से अपना सेल्फ़ी वगैरह ले रहे थे, फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे, और काफ़ी खुश थे। कुछ लोग नाराज़ भी थे, निश्चित रूप से थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाद में देर से पहुँचे और देवेंद्र धाम, क्योंकि वो लोग अपने तरीके से अलग एंजॉय कर रहे थे। और ऐसा कुछ उदयपुर में है नहीं दिक्कत की कोई परेशानी हो, लेकिन फिर भी बस वही है कि अपनी ज़िम्मेदारी पर लोग आते हैं तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहती है दोस्तों। यहाँ पर भी हमने कुछ सोचा था कहीं पे कोई सेशन रखेंगे, जैसे एक्सेसिबल ट्रैवलिंग या इस तरह से, लेकिन वो नहीं रख पाए। और यहाँ पर जो नाश्ते की व्यवस्था की गई थी, तो हमारी एक स्टूडेंट आई थी जोधपुर से, नगमा,
वो उनकी मदर एक गाड़ी लेकर के आई थी, तो उनके साथ में मैं जाकर के अनिल जी के पास वो लेकर के आया था नाश्ता, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सबको। तो ये एक बात जो है वो मुझे याद है। बाकी कुछ कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम, वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है बस वगैरह में, तो ये भी एक एक्सपीरियंस कभी कभार हो जाता है। हालांकि उदयपुर में तो इतना नहीं हुआ, आबू में लेकिन बार बार हुआ। तो सोचिए दोस्तों कि जब इतने अच्छे लोग हों, इतनी शालीनता से, इतनी शिष्टता से ये कार्यक्रम चल रहा हो, जिसके अनुशासन की मिसालें दी जाती हों जिस कार्यक्रम की, वहाँ पर अगर आप सोचिए किसी कमरे में, किसी रूम में मिठाई की पूरी जिसमें लगभग 1.5-2 किलो मिठाई हो, अगर थाली मिल जाए तो इसको क्या कहिएगा। मतलब जाहिर सी बात है, ये अच्छी बात तो कतई नहीं है, जबकि खाने की व्यवस्था है आपके लिए और आप अलग से जो है वो इस तरह से मिठाई उठा करके ले आए अपने रूम में, बेसन की बर्फ़ी, बेसन की चक्की, जो भी हो, तो ये किसी भी लिहाज से इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ये कहानी क्या थी, ये आपको मैं 165 में सुनाऊंगा। आज तो इजाज़त दीजिए, रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बने रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी करवाइए, क्योंकि आप सब का सहयोग रिकॉर्डिंग क्लब को नितांत आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करें, नहीं तो डिसलाइक भी करें, भरपूर डिसलाइक करें। और कुछ अच्छा लगे, कुछ लगे कि अच्छा है, तो उसको फिर और साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करें दोस्तों। बाकी पढ़े पढ़ाएं, कुछ सीखें और सिखलाएं, यही तो हम सब करते जा रहे हैं। मिलते हैं कल द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 165 के साथ। धन्यवाद। Selected 59. Records button 1708. Records button.